हेलो फ्रेंड्स, एन के प्रजापति क्लासेस में आपका स्वागत है। तो टॉपिक एक कल हमने पढ़ा था शैशव अवस्था में शारीरिक विकास किस प्रकार से होता है। आज का हमारा मुख्य टॉपिक पढ़ेंगे बाल्यावस्था में शारीरिक विकास किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो बाल्यावस्था के प्रारंभ व अंत में शरीर की जो लंबाई होती है 108 से लगाकर 136 सेंटीमीटर होती है। आगे हम बात करें बाल्यावस्था के प्रारंभ व अंत में बालक का जो वजन होता है 15 से लगाकर 16 से लगाकर 27 से लगाकर 28 केजी तक माना जाता है। बाल्यावस्था के प्रारंभ व अंत में हृदय की जो धड़कन होती है 100 से लगाकर 85 प्रति मिनट होती है। बाल्यावस्था के प्रारंभ व अंत में श्वसन क्रिया की बात करें तो 28 से लगाकर 18 से 20 प्रति मिनट होती है। और बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या की बात करें तो 350 सर्वाधिक होती है। मतलब बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 350। बाल्यावस्था में सिर के वजन की बात करें तो 950 से 1150 ग्राम होती है। और बाल्यावस्था में मांसपेशियों के वजन का कुल वजन का कितना होती है? 33% होता है। बाल्यावस्था में दांतों की संख्या की बात करें तो 28 दांत होते हैं। ये बाल्यावस्था के बारे में हमने पढ़ा। दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे किशोरावस्था में शारीरिक विकास किस प्रकार से होता है। तो किशोरावस्था के प्रारंभ व अंत में जो शरीर की जो लंबाई होती है 138 से लगाकर 165 सेंटीमीटर के बीच में होती है। किशोरावस्था के प्रारंभ व अंत में वजन जो है 27 से लगाकर 28 से लगाकर 47 से 48 केजी के बीच में होता है। किशोरावस्था में श्वसन क्रिया की बात करें तो 14 से लगाकर 16 प्रति मिनट। और किशोरावस्था में हृदय की धड़कन की बात करें तो 72 बार प्रति मिनट हृदय धड़कता है। किशोरावस्था में हड्डियों की बात करें तो 206 हड्डियाँ होती है। और किशोरावस्था में मांसपेशियों के वजन का कुल वजन का 45% क्या होती है? मांसपेशियाँ होती है। किशोरावस्था में दांतों की बात करें तो 32 दांत होते हैं। और किशोरावस्था में सिर के वजन की बात करें तो 1350 ग्राम क्या होता है? सिर का वजन होता है। उसके बाद में गत्यात्मक विकास की बात करें मतलब मोटर डेवलपमेंट क्या होता है। तो शारीरिक विकास एवं गत्यात्मक जो विकास है वो गहरा संबंध होता है। शारीरिक विकास और गत्यात्मक विकास का गहरा संबंध होता है। ये एक दूसरे के क्या होते हैं? पूरक होते हैं। इन्हें एक दूसरे से कभी अलग नहीं किया जा सकता है। गत्यात्मक विकास की प्रक्रिया के बारे में बात करें तो 1 माह का बालक अपने सिर को ऊपर उठा सकता है। 1 माह का कोई बालक है अपने सिर को ऊपर उठा सकता है। 4 माह का बालक सहारे के साथ खड़ा हो सकता है। मतलब 4 माह का कोई बालक है वो सहारे के साथ खड़ा हो सकता है या बैठ सकता है। 6 माह का बालक बिना सहारे के बैठ सकता है। 8 माह का बालक घुटनों के बल चलने लगता है। 8 माह का जब बालक होता है तो वो घुटनों के बल चलने लगता है। और 10 माह का बालक सहारे के साथ खड़ा हो सकता है। 12 माह के बालक की बात करें तो बिना सहारे के वो खड़े हो सकता है। 18 माह का बालक चलने लगता है। 18 माह का कोई बालक है तो वो चलने लगता है। 24 माह का बालक जो होता है दौड़ने लगता है। और 36 माह के बालक की बात करें तो अपने स्थान से उछलकर किसी भी दिशा में घूम सकता है। 5 वर्ष के बालक अपने वजन का आधा वजन उठा सकता है। अगर कोई 5 वर्ष का बालक है तो अपने आधे वजन को वो उठा सकता है। 10 वर्ष का बालक अपने वजन के बराबर वजन उठा सकता है। और 18 वर्ष का जो बालक होता है अपने वजन का दुगुना वजन भी उठा सकता है। तो ये कौन सा विकास है? गत्यात्मक विकास। उसके बाद में अगर बात करें आगे वाला जो विकास होता है संवेगात्मक विकास। बालक बालिकाओं की शारीरिक संरचना में तत्काल परिवर्तन कर उन्हें कार्य करने हेतु प्रेरित करने की जो प्रक्रिया कहलाती है वो क्या कहलाती है? संवेग कहलाती है। मतलब बालक बालिकाओं की शारीरिक संरचना में तत्काल जो परिवर्तन कर उन्हें कार्य करने हेतु प्रेरित करने वाली जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? संवेग कहलाती है। संवेग की बात करें तो ये तत्काल उत्पन्न होते हैं परंतु शांत क्या होते हैं? धीरे धीरे होते हैं। संवेग जो है व्यक्ति की क्रियाशीलता पर क्या डालती है? प्रभाव डालती है। विलियम मैकडूगल ने, एक विद्वान हुए थे विलियम मैकडूगल ने, अपने मूल प्रत्यात्मक मूल प्रवृत्ति सिद्धांत में 14 प्रकार के संवेग बताए। ये क्वेश्चन बनता है कि विलियम मैकडूगल ने कितने प्रकार के संवेग बताए? तो 14 प्रकार के संवेग बताए। परिभाषा की बात करें तो सबसे पहले परिभाषा दी थी वुडवर्थ के अनुसार संवेग जो होती है व्यक्ति के गति या आवेश में आने की क्या स्थिति है? संवेग व्यक्ति के गति या आवेश में आने की क्या स्थिति है। दूसरी जो परिभाषा है क्रो के अनुसार संवेग को व्यक्ति के उत्तेजित दशा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। आगे बात करें वैलेंटाइन ने भी एक परिभाषा दी थी कि जब व्यक्ति में रागात्मक तत्वों का वेग बढ़ता है, जब व्यक्ति में रागात्मक तत्वों का वेग बढ़ता है तो क्या उत्पन्न होते हैं? संवेग उत्पन्न होते हैं। ये परिभाषा किसने दी थी? तो वैलेंटाइन के अनुसार।
रॉस के अनुसार संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्वों की क्या बढ़ती है, प्रधानता होती है। जलसेड के अनुसार व्यक्ति के अचानक भड़क उठने की स्थिति को हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। और ब्रिजेश नामक मनोवैज्ञानिक ने, एक विद्वान हुआ था ब्रिजेश नामक मनोवैज्ञानिक ने, नवजात शिशु में उत्तेजना संवेग बताया। कौन सा संवेग, उत्तेजना संवेग बताया। ये इंपॉर्टेंट परिभाषा, यहाँ से क्वेश्चन आया था कि ब्रिजेश नामक मनोवैज्ञानिक ने नवजात शिशु में कौन सा संवेग बताया, तो उत्तेजना को क्या बताया, संवेग बताया। और ब्रिजेश के अनुसार नवजात शिशु के रोने का कारण, अगर प्रथम कारण की बात करें तो उत्तेजना को माना गया है, और दूसरा जो कारण होता है वो वातावरण को माना गया है। ब्रिजेश ने 2 वर्ष के बालक बालिकाओं में 9 प्रकार के संवेग बताए। ब्रिजेश ने 2 वर्ष का कोई बालक है तो उसमें कितने प्रकार के संवेग माने जाते हैं, 9 प्रकार के संवेग, जिसमें कि सबसे पहले अगर बात करें तो जन्म के समय उसमें एक संवेग होता है उत्तेजना। कौन सा संवेग, उत्तेजना। 3 माह का कोई बालक है तो उसमें उत्तेजना भी होती है, आनंद भी होता है और कष्ट भी होती है। ये 3 प्रकार के संवेग उसमें होते हैं। 6 माह का कोई बालक है तो उसमें उत्तेजना, आनंद, कष्ट, क्रोध, घृणा और भय, ये प्रकार के। और 9 माह में कोई बालक है तो उसको उत्तेजना भी होती है, आनंद की अनुभूति, कष्ट होता है, क्रोध भी आता है, घृणा, भय और स्नेह। उसके बाद में 12 माह का कोई बालक है तो उत्तेजना, आनंद, कष्ट, क्रोध, घृणा, भय, स्नेह और उल्लास। 18 माह का कोई बालक है तो उसको उत्तेजना, आनंद, कष्ट, क्रोध, घृणा, भय, स्नेह, उल्लास और ईर्ष्या। और 24 माह का कोई बालक है तो उसको उत्तेजना, आनंद, कष्ट, क्रोध, घृणा, भय, स्नेह, उल्लास और ईर्ष्या। ये सभी प्रकार के जो संवेग है वो 12-24 माह के बालकों में पाए जाते। एक विद्वान हुए थे वॉटसन नामक मनोवैज्ञानिक ने 3 प्रकार के संवेग बताए, जिसमें कि सबसे जो पहला संवेग आता है भय, दूसरा संवेग की बात करें तो क्रोध, और तीसरा संवेग की बात करें तो प्रेम। उसके बाद में विलियम मैक्डूगल के अनुसार, विलियम मैक्डूगल ने संवेगों की संख्या बताई थी, 14 संवेग बताए थे, जिसमें कि सबसे पहले उसकी मूल प्रवृत्ति भी बताई। जैसे कि अगर भय तो वो पलायन करेगा, अगर किसी में क्रोध है तो उसको क्या होगी, युत्सा होगा। ईर्ष्या में इसकी जो मूल प्रवृत्ति है निवृत्ति है, छुटकारा पाना। आश्रय संवेग की बात करें तो उसमें जिज्ञासा प्रवृत्ति होती है। वात्सल्य की बात करें तो पुत्र प्रेम, और विषाद संवेग की बात करें तो उसको दुख हानि। एकांकीपन की बात करें तो समूह की ईर्षा, और एकाधिकार की बात करें तो संशय वृत्ति। कृतिभाव संवेग की बात करें तो रचनात्मक कार्य, और कामुकता की बात करें तो विषम लैंगिक। आत्माभिज्ञान की बात करें तो आत्मगौरव की रक्षा, और आत्महीनता की बात करें तो शरणागति, मतलब अपनी नज़र में गिरना। भूख संवेग की बात करें तो भोजना वेशन, और आमोद प्रमोद खुशी की बात करें तो भोग विलास। तो ये विलियम मैक्डूगल ने अपने 14 प्रकार के क्या बताए, संवेग बताए थे। संवेगों की प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो 1 माह के बालकों में संवेग बनना प्रारंभ होते हैं। 1 माह का बालक होता है उसमें संवेग बनना प्रारंभ होते हैं। 2 वर्ष का के बालकों में सभी प्रकार के संवेग बन जाते हैं। 2 वर्ष के बालकों में सभी प्रकार के संवेग बन जाते हैं। 4 वर्ष के बालकों के संवेगों पर वातावरण अपना क्या डालता है, प्रभाव डालता है। 4 वर्ष का कोई बालक है तो वातावरण अपना प्रभाव डालता है। और बाल्यावस्था में अस्थायी संवेग बनते हैं। बाल्यावस्था में कैसे संवेग बनते हैं, अस्थायी संवेग। किशोरावस्था की बात करें तो किशोरावस्था में स्थायी संवेग बनते, और प्रौढ़ावस्था में संवेगों को छुपाया जा सकता है। प्रौढ़ावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें हम संवेगों को छुपा सकते हैं। संवेग तत्काल उत्पन्न होते हैं परंतु शांत धीरे धीरे होते हैं। ये संवेग तत्काल उत्पन्न होते हैं, लेकिन ये संवेग जो होते धीरे धीरे शांत होते। संवेग के रचनात्मक व विनाशात्मक परिणाम भी हमें मिलते। संवेग के रचनात्मक परिणाम भी मिलते और विनाशात्मक परिणाम भी मिलते। संवेग जो है व्यक्ति की क्रियाशीलता पर भी प्रभाव डालते हैं। संवेग सुखद भी होते और दुखद भी होते हैं। संवेग सुख प्रकार के भी होते और दुखद प्रकार के भी होते हैं। संवेग एक चेतन अनुभूति है। कैसी अनुभूति है, संवेग चेतन अनुभूति। संवेग के आंतरिक और बाह्य परिवर्तन भी होते। संवेग एक मनोदेहिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, मनोदेहिक प्रक्रिया। संवेग एक मनोदेहिक प्रक्रिया है। संवेग जो है उत्पत्ति के समय व्यक्ति की मानसिकता कार्य करना कम कर देती है। आगे बात करें मानसिक विकास के साथ भाषाई विकास, मतलब मानसिक विकास के साथ हमारा भाषाई विकास होता है, और सामाजिक विकास के साथ नैतिक विकास भी बालकों का पूर्ण हो जाता है। ये अपन को याद रखना है। उसके बाद में अगर बात करें तो बाल्यावस्था की प्रमुख अवस्थाओं के बारे में जानेंगे, जिसमें कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था आदि के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।